वो अगे आ जाए। और कुछ लेडीज वालों भी आई सी कि उन्होंने कहा कि असी भी पंडित जी स्वागत वास्ते अगे आना। मैं पंडित जी को कॉल करने जा रहा है। इधरों एक म्यूजिक चलेगा जिन्ना चर पंडित जी स्टेज पर आएंगे, पर आप अगे आ सकते हैं नौजवान मुंडे जोड़े है अगर वो चाहना। फ्रेंड्स, मैं उस महान शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, श्री सतीश पंडित जी। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर चाहूंगा कि आप जोरदार ताड़ी का स्वागत करिए श्री सतीश पंडित जी। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले मेरी ड्यूटी है कि मैं उन दोस्तों का कंफ्यूजन दूर करूं जो जिंदगी में पहली बार इस तरह के किसी कार्यक्रम में आए, क्योंकि या तो आप आए हैं या आप लाए गए हैं, और अधिकांश लोग पहली बार लाए जाते हैं, आते नहीं हैं। और फर्स्ट टाइम आके ये समझ नहीं आता कि ये तो बिजनेस कह के लाए थे और ये क्या हो रहा है। कोई ताली बजा रहा है तो कोई सीटी बजा रहा है। और हमारी संस्कृति में, हमारे सामाजिक शिष्टाचार में सीटी बजाना कोई इज्जत वाला काम नहीं
स्पेशली जब बात बिजनेस की हो रही हो और सीरियसनेस की हो रही हो। सब लोग हिंदी समझते हैं? हेलो, so tell me if you're comfortable in English. So I am a little bit comfortable in Hindi. मैं हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा comfortable हूँ, क्योंकि मेरा जो I can say being Punjabi, I can proud of it. और पिछले लगभग 20 साल से मैं पंजाब में नहीं रह रहा, और इस बिजनेस का कर्म है, मेरे ऊपर नवाजिश है कि मेरे को द्वारा आप लोगों के बीच में आके बात करने का मौका मिला इस बिजनेस के थ्रू। और चूंकि मेरा जो टोटल बिजनेस शेड्यूल है वो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में महीने में 28 दिन मेरे को रहना होता है, तो अगर मैं हिंदी में अपना हाथ सीधा नहीं करूँ तो यहाँ आपसे पंजाबी में बात करने के बाद जब मैं उधर जाऊँगा तो फिर हमको तुमको होगा वो अच्छा नहीं लगेगा। हेलो, सो बियर विद मी। अगर आपको ब्रदर फिल्म समझ में आ गई थी तो मेरी बात जरूर समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। सो अभी जो माहौल आपने यहाँ देखा उसको देख के लगता नहीं है कि ये कोई सीरियस बात हो रही है, कोई बिजनेस की बात हो रही है, लेकिन इस बिजनेस का ऐसा स्वरूप है कि ये रिवर्स है, उल्टा है। आज तक आपने जब भी कुछ भी जिंदगी में खरीदा, कभी पैसा मिला खरीदने से? हेलो, नहीं मिला। यहाँ खरीदने से पैसा मिलता है। अगर एक बात उल्टी है तो सारी बातें उल्टी है। एक ही समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। सो जहाँ जो माहौल आपके लिए बनाया गया है उसके पीछे केवल एक मकसद है कि आप अपना संकोच तोड़ें। हेलो, संकोच। चूंकि जो आज का टाइम है, जो आने वाली सदी है, वो सदी, वो समय संकोची लोगों का नहीं है। शर्माने वाले, धीर गंभीर, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी लोगों का टाइम नहीं है। ये बात दुनिया के 158 देशों के सर्वे के बाद निकल के आई है कि इस सदी में जो बिजनेस चलेंगे और इस सदी में जो लोग कामयाब होंगे वो लोग होंगे जो बाहर मुखी स्वभाव के लोग होंगे, क्योंकि आने वाले बिजनेसेस में जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं वो लोगों से जुड़े हुए बिजनेस में है, जहां आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है, लोगों से मिलना है, लोगों से बात करनी है। तो आज के टाइम में आपका चुस्त होना, आपका बाहर मुखी होना, बात करना, लोगों से कॉम्प्लीमेंट देना, किसी से भी दोस्ती बनाना, ये सब स्वाभाविक गुण हैं जो आपको चाहिए आज की सदी में कामयाब होने के लिए। सहमत है आप लोग? पिछले वाले सहमत में यस? मेरी आवाज आ रही है अभी तक? सो और यहाँ जितना भी माहौल है उसके पीछे एक सुलझी हुई सोच है। दुनिया के महान अर्थशास्त्रियों का अनुभव है कि आज के युग में एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे बहुत शरारती हैं। शुक्र करो कि शरारती हैं, नहीं तो पड़ोसियों का पप्पू चौनी की गजक के बदले में बेचा है उनको, क्योंकि वो शरारती। आप सोचे, मान लीजिए आपकी दुकान हो कपूरथला के किसी बाजार में और आपको कस्टमर्स को पानी पिलाने के लिए एक लड़के की जरूरत हो जिसको आप 400 रुपया महीना देना चाहेंगे, तो कैसा लड़का ढूंढेंगे?
तो फिर अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? आज के टाइम में आपका चुस्त होना, बाहर मुखी होना जरूरी है। उसके पीछे एक लॉजिकल कारण है, दुनिया भर के सर्वे हैं, उनका एक तथ्य है। अगर आप कहो तो मैं आपसे शेयर करूं। यस, सुनिए, आज से 40 साल पहले, आज से 60 साल पहले धीर गंभीर अंतर्मुखी जो लोग थे उनको बहुत अच्छा समझा जाता था। और अधिकांश लोग शांत और कम बोलने वाले होते थे। जो आदमी ज्यादा बात करता था, ज्यादा खुश रहता था, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट होता था, उसके बारे में अच्छी सोच नहीं रखते थे लोग। हेलो, कहते थे कि ये चालू है। हेलो, और आज के टाइम में वही चलेगा जो चालू है, बाकी नहीं चलेगा। आज से पहले हो सकता है कि आपका स्वभाव ऐसा रहा हो, कम बात करना, अपने आप में रहना, गुमसुम रहना, गंभीर रहना, अंतर्मुखी रहना, इस वक्त आज तक चल के आगे नहीं चलने वाला। संकोची व्यक्ति को मंदिर गुरुद्वारे में प्रसाद भी नहीं मिलता। हेलो, और जो संकोच नहीं करता वो हाथ पूछ के द्वारा नहीं देता है। हेलो, इससे पहले कि आपके हिस्से का प्रसाद कोई दूसरा ले ले, इससे पहले कि आपके हिस्से की अपॉर्चुनिटी कोई ले ले, इससे पहले कि उस मुकाम पे कोई दूसरा पहुंच जाए जो ईश्वर ने आपके नसीब में लिखा है, आप अपना संकोच छोड़ दें, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। अपने हाथ खोल लें। देखिए, मैं यहां से जितने लोगों को देख रहा हूं, कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे और वो समूह में बैठे, 2-3 लोग इकट्ठे बैठे। आप ताली इसलिए नहीं बजा रहे, आपको केवल आपका पड़ोसी रोक रहा है। आप सोचते हैं कि अगर मैं ताली बजाऊंगा तो मेरे बगल वाला क्या सोचेगा। हेलो, वो क्या सोचेगा मैं बता देता हूं। वो यही सोच रहा है कि अगर मैं ताली बजाऊंगा तो मेरी अगल वाला क्या सोचेगा। दोनों एक दूसरे को रोके हुए हैं। ताली बजाने का मतलब यह है कि आज से पहले आपने ताली नहीं बजाई, आज आप ताली बजा लें। आज आप अपना एक संकोच तोड़ लेंगे तो आप एक स्टेप ऊपर आ जाएंगे, अगली बार आपको दूसरे स्टेप के लिए बुलाएंगे। सुनिए, मैं कल रात शिमला से चला था यहाँ पहुंचने के लिए। हेलो, शिमला पहुंचने के लिए मैं परसों सुबह हैदराबाद से चला था और हैदराबाद पहुंचने के लिए उससे पिछली शाम में गुलबर्गा कर्नाटक से चला था और गुलबर्गा पहुंचने के लिए उससे पिछली शाम हुबली आंध्र प्रदेश से चला था मैं। और हुबली पहुंचने के लिए मैं बॉम्बे से चला था उससे एक रात पहले, और बॉम्बे पहुंचने के लिए उससे एक शाम पहले मैं रतलाम मध्य प्रदेश से चला था। हेलो, और रतलाम पहुंचने के लिए उससे एक रात पहले मैं दिल्ली से चला था। हेलो, इतना चल के मैं यहाँ पे आया हूँ और लगभग इतना ही चल के मुझे वहां जाना है जहाँ पे मेरी अगली मीटिंग है। आप कितनी भी ताली बजाओ, कम या ज्यादा, मेरे को उतना ही किलोमीटर चल के वापस जाना है और इस महीने मुझे उतने ही पैसे मिलने हैं। आपकी ताली से मुझे नहीं, आपको फर्क पड़ने वाला है। आपको वो टाइम था, वो समय था जब धीर गंभीर अंतर्मुखी कम बात करने वाले लोगों को अच्छा मानते थे लोग। हेलो, दुनिया बदल गई। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, 45 साल पहले, 50 साल पहले जो पहली हिंदी फिल्में बनी, उनमें एज हीरोइन काम करने वाली जो लेडीज थी
वो कहाँ से आई थी पता आपको? हेलो, कोठे से नाचने वाली, क्योंकि तब फिल्म इंडस्ट्री में कोई इज्जतदार व्यक्ति काम नहीं करना चाहता था। हेलो, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले तक जिन घरों की कन्याएं सिनेमा देखने जाती थी उस घर में कोई शादी नहीं करता था। हेलो, और आज जिस घर की लड़कियां सिनेमा ना देखें उस घर में कोई शादी नहीं करेगा। कहना कुछ नहीं है, कभी नहीं पता ही नहीं बोल रहे हैं। हेलो, मदनपुरी पंजाब से हुए, एज विलन उन्होंने अपना करियर शुरू किया और कामयाब हुए। घर से चोरी भाग के गए, घर वालों को पता चल गया कि फिल्म में काम करने गया। हेलो, एक फिल्म में काम किया, दूसरी में, तीसरी में, चौथी, पांचवी, कामयाब हो गए। एज विलन उनका अपना करियर बन गया और अपने घर आए, माँ बाप को लेके गए सिनेमा दिखाने कि आओ दिखाऊं, मैं सिनेमा में काम करता हूँ। पेरेंट्स के साथ पहली चेयर पे बैठे, फिल्म चलनी शुरू हुई। विलन की एंट्री 20 मिनट बाद होती है अमूमन। हेलो, जैसे 20 मिनट बाद प्रेम कहानी आगे बढ़ी तो मदनपुरी स्क्रीन पे आए, पीछे से कोई बोला आ गया काम था, उसके बाद में जुटी उतार दी। और आज किसी भी बात को बोल रहे हो तुम्हारे बच्चे को किसी फिल्म में रोल मिलेगा, रोल। हेलो, वो थैला रोड का भर के प्रोड्यूसर को देने को तैयार है। दुनिया में अपने बारे में क्या ख्याल है ये हमें तय करना। पहले अंतर्मुखी धीर गंभीर लोगों का काम चल गया, उसका एक कारण है, लॉजिक है प्लस स्ट्रॉन्ग। 158 देशों का सर्वे ये बताता है कि पहले युग में कम बोलने वाले धीर गंभीर लोग अच्छे माने गए, कामयाबी हुए। क्यों? क्योंकि उस युग में सेवाएं लेने वाले लोग ज्यादा थे। हेलो, सेवाएं देने वाले लोग कम। मसलन आप 4 साल पहले आप बीमार हो जाए और वैद्य के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, वो आपको बोले चल आप बोलेंगे आ, बोलेंगे ऐसा नहीं आ, आप बोलेंगे आ, उसको आपका आ करना पसंद नहीं आया तो एक खींच के मारेगा, दुकान से बाहर गिरा देगा। आप उठ के फिर आएंगे, उसके घुटने पकड़ेंगे, बोलोगे कि महाराज मेरे को कुछ भी मार लो और मेरे को ठीक कर दो। पता क्यों? एक ही डॉक्टर था। हेलो, मोनोपोली थी। रेडियो सुनने का आपने लाइसेंस लिया, यस और नो? टीवी देखने का लाइसेंस लिया, सीमेंट खरीदने के लिए, कोटे के लिए रिश्वत दी, यस और नो? सारी प्रॉपर्टी टोटल। गांव में एक आदमी छठी फेल है, वो आपको गाली भी दे तो आप उनको नमस्ते सत श्री अकाल करना नहीं भूलेंगे। क्यों? कि अगर चिट्ठी आ गई तो किससे बुलाएंगे? मोनोपोली। एक स्कूटर ने 25 साल राज किया हिंदुस्तान में, यस और नो? एक स्कूटर खरीदना हो तो फॉरेन की करेंसी चाहिए। उनको बोला क्या कि बदलो, बोला ना हम नहीं बदलेंगे। 2 कारों ने 35 साल राज किया हिंदुस्तान पे, बहुत बोला गया कि आप बदले ना, उठा के कबाड़ घर में रख दी गई। 19 नई गाड़ियां आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अपने बारे में सोच लें कि नहीं बदलेंगे तो क्या होगा। एक इंश्योरेंस कंपनी 40 साल की नौकरी, बोला कि बदले ना। आज 13 फॉरेन कोलैबोरेशन और लगभग 2 दर्जन इंडियन कंसेप्ट की और लगभग 6 से 8 दर्जन आरबीआई के साथ लाइन लगाए हुए हैं।
इंश्योरेंस बेचने के लिए पैसा। एक एयरलाइन थी मुनाफी। जब आपकी नौकरी होती है तो आप नहीं बदलेंगे। हेलो, लोगों की मजबूरी है आपसे सेवाएं लेनी। एक एयरलाइन 4 साल पहले मेरे फ्लाइट से आया, सीट के हैंडल को मैंने पकड़ा तो हाथ में आ गया। हेलो, मैंने एयर होस्टेस से बात की, पहले इसको पकड़ के बैठे। हेलो, पकड़ के बैठे हैंडल। और उसका ध्यान गया मेरे पेट पे, तो कहती है आपने बेल्ट नहीं बांधी। मैंने बोला कि मुझे पता है कि बेल्ट को पेट से बांधते हैं, पर ये आपकी बेल्ट किससे बांधना जो पीछे से खुली हुई है। आज 6 नई एयरलाइंस आपकी सेवा में है। 2 दर्जन तैयार हैं अगले 12 महीने में आपको सेवाएं देने के लिए। गॉट इट? मोनोपोली सिस्टम खत्म हो रहा है, इसलिए बदलाव जरूरी है। एक बैंक था, 2 बैंक थे, आज कितने बैंक हैं आपको नाम ही याद नहीं हो सकते कितने बैंक हैं। हेलो, कल आप बाजार में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा लद्दा मल आरती बैंक, तन्नाराम कोवाड़ी बैंक। हेलो, इसलिए आज की डेट में सेवाएं देने वाले लोगों की भरमार हो रही है, मुनाफी टूट रही है। दुनिया भर का सर्वे ये बताता है कि आज की डेट में कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है किसी एक व्यक्ति विशेष से सर्विस लेने के लिए। उनका काम चलेगा जो लोगों को जाके सर्विस देंगे, और आसियान बिजनेस लोगों को जाके सर्विस देने का बिजनेस है। इसलिए आपको लागू आप बैंक में जाएं तो बैंक का बिजनेस नौकरी का बिजनेस नहीं है। बैंक का बिजनेस अब लोगों को जाके सर्विस देने का बिजनेस है। आप एक फोन पे घंटी बजाओ, एक MBA लड़का आएगा, टाई लगा के आपको यस सर बोलेगा, पैसे लेके जाएगा, सारे काम करेगा। गॉट इट? आज आप किसी बड़े बैंक में जाएं, आपको जरूरत नहीं है कि आप फॉर्म भरें। 2-3 people around you to help you, assist you everywhere. So आज तक जैसे भी हम थे हमारा काम चल गया। हेलो, आज तक हम जैसे भी थे हमारा काम चल गया, आगे चलने वाला नहीं है। ऐसे माहौल में बैठने का मतलब है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में बैठ के थोड़ा सा हिले जुले, आपका संकोच टूटे। गॉट इट? यस? आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? यस? 40 साल पहले बाप बेटे में 20-20 दिन बाद में होती थी। हेलो, तो भूतला में ऐसा नहीं होता था? 2 महीने बाद नहीं होती थी बाप बेटे में। बाप फंसा, बेटा गायब। जैसे बाप नहीं हो, बाल हो। चल रहा था। क्यों? सेवाएं देने वाले लोग कम थे, सेवाएं लेने वाले लोग ज्यादा थे। एक बाप था, 16 बच्चे थे। एक लेडी को, सुनिए, आपके दूसरा में ऐसा नहीं होता होगा तो मुझे नहीं पता। एक लेडी को, जिसको आदमी 500 सामाजिक इज्जतदार लोगों की गवाही में सारे सांस्कृतिक सामाजिक कर्मकांडों के बीच ईश्वर को साक्षी मान के शादी करके लाता था। हेलो, उससे भी रात को चोरी चोरी मिलने जाता था। यहाँ ऐसा नहीं होता था, हमारे यहाँ तो होता था। हस्बैंड वाइफ को, सुनिए, हस्बैंड वाइफ दिन के उजाले में आपस में बात नहीं कर सकते थे। संकोची लोगों का युग। आज ऐसा नहीं है। हस्बैंड वाइफ को अगर इकट्ठे कहीं जाना होता था तो बीच में
गज की दूरी अनिवार्य होती थी। हेलो, तो दूसरा भी नहीं होता था ऐसा? हाँ जी, आप कौन पूछ रही हो? आदमी 40 गज आगे चलेगा तो औरत 40 गज पीछे चलेगी। अगर दूरी जरा सी भी कम हुई तो लोग कहेंगे बड़े बेशर्म हैं। हेलो, 40 गज आगे चल रहा आदमी उसकी शमशम से ही अंदाजा लगाता था कि आ रही है। आप भूखे होंगे तो मुझे नहीं पता, मुझे तो अच्छे से याद है। हमारे घर से बस स्टैंड की दूरी 1 किलोमीटर थी। कहीं बाहर जाना होता था तो 1 किलोमीटर घर से पैदल चल के बस अड्डे पहुंचते थे। टांगा पकड़ना हो, टेम्पो पकड़ना हो या बस पकड़नी हो। मुझे कभी पेरेंट्स के साथ आने का मौका मिलता था तो घर से बस अड्डे तक 1 किलोमीटर, पिताजी 40 गज आगे, हेलो, तो माता जी 40 गज पीछे। मैं 2.5 साल का था, बच्चा डरता है, मैं भाग के पिताजी के पास पहुंचता था कि पिताजी कहीं छूट ना जाए। हेलो, पहुंचते ही मेरे को लगता था कि माता जी बहुत दूर रह गई है। हेलो, मैं फिर भागता था पीछे कि माता जी कहीं पीछे ना रह जाए। घर से अड्डे तक उनको 1 किलोमीटर और मेरे को 8 किलोमीटर चलना पड़ता था। मैं कैसे पूछ सकता हूँ इस बात? आपका संकोच, आपका स्वभाव, आज के युग में आपके तरक्की आपका जीवन में सबसे बड़ी अड़चन है, सबसे बड़ी बात। दुनिया में मोनोपोली सिस्टम खत्म हो रहा है। दुनिया में सर्विस देने वाले लोगों की कदर हो रही है। और इस बिजनेस के अंदर अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, प्रोडक्ट को जानिए, कपड़ा कैसा है, नहीं भी जानेंगे तो चलेगा। हेलो, क्योंकि आज तक आप जो कपड़ा पहनते हो उसके बारे में कितना जानते हो? जानते हैं कुछ लोग? हेलो, कुछ नहीं जानते। चाय पत्ती को जानिए, नहीं जाने तो भी चलेगा। साबुन को कितने का मिलता है ये भी जानने की जरूरत नहीं है। घर में जो लेडी आपकी किचन को रन करती है उनको आपको ज्यादा पता है। जानने की जरूरत केवल है कि आप अपने आप को जाने, अपनी जरूरत को जाने और इस संकोच से उभरे कि मैं ऐसा व्यवहार करूंगा, मैं ऐसा बदलाव लाऊंगा तो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा। सबसे बड़ी अड़चन है। दुनिया में 2 चीजें हैं जो सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है, स्वभाव और अभाव। आदमी का स्वभाव और अभाव, कमी किसी चीज की। और मॉडर्न साइंस ये मानती है कि अभाव जो है वो भी 99.9% केसेस में स्वभाव के कारण होता है। अगर स्वभाव बदल जाए तो दुनिया में कोई अभाव रह नहीं सकता। और इस तरह की जगह पे आकर, इस तरह की जल्सों में बैठकर जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप आज के युग की डिमांड को समझें। आप इस बात के खिलाफ हो सकते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, ऑफ कोर्स ये मुहावरा बड़ा अच्छा है। आज आपको बाहरी दुनिया हालात से अच्छा होना होगा। यस सर, हेलो, इसलिए बिजनेस के लिए
अगर बाहर से आप अच्छे नहीं हुए तो। गॉट इट? हेलो, ये मीटिंग आज से 4 महीने पहले डिस्कस हुई थी कि होनी है। 3 महीने पहले लोकल लीडरशिप को बता दिया गया था कि ये मीटिंग यहाँ होगी। 2 महीने पहले पूरे एरिया में इसकी सूचना थी कि मीटिंग यहाँ है। 1 महीने पहले आरसीएम टाइम्स में और नेट पे ये प्रिंट हो गया था कि ये मीटिंग होगी, यहाँ पे होगी। हेलो, यहाँ लोकल टीम ने एक व्यक्ति ने 100 लोगों को बोला कि मीटिंग है, आना। जितने लोगों को प्रचार करके बोला गया कि आना, अगर उसके 10% भी लोग आते तो ये पूरा शहर खाली करवाना पड़ता उनको बिठवाने के लिए। इतने बड़े प्रचार के बाद इतने कम लोग क्यों? एक कारण है, दुनिया 98 वर्सेस 2% में बटी हुई है। 98% लोग वर्सेस 2% लोग। ये जो बिजनेस है ये कामयाब होने के लिए है। दुनिया जो काम करती है वो जिंदगी को काटने के लिए करती है। 2% लोग ही इधर आएंगे क्योंकि केवल 2% लोग ही जिंदा रहने के लिए नहीं, जी के दिखाने की ख्वाहिश रखते हैं। और 2% लोग वो होते हैं जो किसी भी मौके को समय से पहले पहचानते हैं। ये बैंक्वेट हॉल यहाँ पर मे भी आजकल लॉस में चल रहा है, लेकिन ये बहुत कामयाब होता है। लेकिन जब तक आपको ये समझ आएगी कि बैंक्वेट हॉल जैसे कोई काम करना चाहिए, तब तक ये बिजनेस सैचुरेट हो चुका होगा। हेलो, 2% लोग, 98% लोगों का पैसा 2% लोगों के पास है। यस और नो? इसमें किसी कोई चाल नहीं है, कोई साजिश नहीं है। दुनिया में कम्युनिज्म का कंसेप्ट यहीं से पैदा हुआ कि सबको बराबर कर दो। नहीं होगा, करके देख लीजिए, 2 महीने बाद फिर वही हो जाएगा। 2% के पास 98% का पैसा होगा, क्योंकि 2% लोग ही एडवांस चलते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ज्यादा काम करते हैं, देर करते हैं नए काम को शुरू करने के लिए। 98% लोग नहीं करते। तो 2% एजेंट के पास 98% एजेंट्स का बिजनेस होगा। अगर 10 डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो 2 डेवलपमेंट ऑफिसर जो हैं वो बाकी 8 डेवलपमेंट ऑफिसर का काम करते हैं। यस सर? सो 2% का जो ग्राफ है वो उन लोगों का ग्राफ है जो किसी भी काम को वक्त से पहले समझते हैं। 98% लोग वहां जाते हैं जहां पहले से भीड़ हो। हेलो, 98% लोग ओपिनियन का शिकार होते हैं कि वोट किसको देनी है, जिसको सब लोग देंगे। 2% लोग जो हैं वो अलग फैसला करते हैं, अलग सोचते हैं, अलग काम करते हैं, एडवांस सोचते हैं, और वो हमेशा उस भीड़ के साथ नहीं चलते, उससे अलग चलते हैं। तो यदि आप यहाँ आ गए और आप समझते हैं कि आप कम संख्या में आए हैं, तो यदि आप समझते हैं कि आपने 20 लोगों को बुलाया था और सिर्फ 4 आए हैं, तो बिल्कुल बुरा ना मानिए, इतने ही होते हैं। कामयाब लोग हमेशा कम होते हैं, शेर कम होते हैं। इट इज ऑलवेज एवरीवेयर, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएं, आगे चलने वाले, अच्छा काम करने वाले लोग कम हो, और 2% लोग आप किसी भी फील्ड में देखते ना जहां वो कामयाब हो, उनके स्वभाव में सबसे प्रबल गुण जो होगा वो होगा उनके अंदर स्वभाव में संकोच नहीं होगा, और उनको काम करते हुए लज्जा नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये काम है, लोगों को इस काम को करते हुए लज्जा आती है।
एक आदमी बोलता है कि मैं अगर साले के पास ये बिजनेस लेके जाऊंगा तो क्या सोचेगा? हेलो, साले के पास अगर जाऊंगा आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कराने के लिए तो वो क्या सोचेगा? अगर आप में से किसी व्यक्ति का ऐसा प्रश्न है कि अगर मैं साले के पास, जीजे के पास, साडू के पास जाऊंगा तो वो क्या सोचेगा, तो उसका जवाब मैं दे देता हूं। दूं क्या? वो बुरा सोचेगा आपके बारे में। लेकिन अगर आपने इस तरह का काम नहीं किया और आप आर्थिक दृष्टि से अच्छे नहीं हुए और आपके ऊपर कोई क्राइसिस आया और आप उससे 10, 20, 50 हजार रुपया उधार लेने गए, वो आज कितना भी बुरा सोचे उस दिन से कम बुरा सोचेगा। हेलो, क्या उस दिन बहुत अच्छा सोचेगा जिस दिन आप कहेंगे भाई मुश्किल में हूं, 50,000 रुपए दे दे? हेलो, उस दिन वो क्या सोचेगा आपके बारे में? 98% people, 2% people control 98% people, 2% countries controls 98% country around the globe। पूरी दुनिया में 2% देश 98% देशों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल, हेलो, वो तय करते हैं कि आपको अपनी हल्दी खाने को मिलेगी या नहीं। हेलो, वो तय करते हैं कि आप अपनी नींद की दादर करेंगे या नहीं। वो ये भी तय करेंगे कि आप अपने खेत से गन्ना तोड़ के चूसेंगे या नहीं। वो 2% लोग, उनकी एक खूबी है, उनको काम करते शर्म नहीं आती। हमें काम करते शर्म आती है, हमें कर्ज लेते शर्म नहीं आती, कर्ज पे ब्याज लेते शर्म नहीं आती, ब्याज पे ब्याज लेते शर्म नहीं आती, और ब्याज पे ब्याज वापस ना लौटाते हुए शर्म नहीं आती। सिर्फ काम करते शर्म आती है। और मुझे इसी बात में शर्म आती है कि ये शर्म क्यों आती है। मैं ऐसे परिवार से संबंध रखता हूं जहां पे परिवार के सभी लोगों ने करियर वाइज अमेरिका जाके सेटल होना चुना। सब लोग अमेरिका में बैठे, भाई बहन भतीजा भांजा ये वो सब, एवरीबॉडी सेटल इन अमेरिका। पिछले 13 साल से मेरे पास ऑप्शन है कभी भी बच्चों के साथ जाके वहां सेटल हो जाऊं, नहीं। मेरा दोस्त बाहर गया और वहां वो एक व्यक्ति से मिला। वो जो व्यक्ति उसको मिला वो उसको यहां स्कूल में पढ़ाता था। हेलो, और उससे उसने पूछा कि सर जी आजकल तो आप ये काम करते हैं, आते ही आपने पहले 3-4 साल क्या काम किया? उसने बोला कि बेटा यहां ये सवाल किसी से मत पूछना, क्योंकि यहां आके पहले 2-3 साल जो करते हैं वो बताने लायक नहीं है। हेलो, उन्होंने बोला कि मैं पहले 2-3 साल क्या किया बता नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से अब मैं सेटल फील कर रहा हूं। स्कूल का प्रिंसिपल कह रहा है कि अब मैं सेटल फील कर रहा हूं और एक स्कूल की बस चला रहा हूं। हेलो, मेरे को मोटिवेट किया गया कि मैं फॉरेन में सेटल हूं। क्यों? कम काम करने के ज्यादा पैसे मिलते हैं। नहीं किया। उम्मीद थी कि हिंदुस्तान में रह के पैसा, ख्वाहिश थी, और ईश्वर ने एक दूध को भेजा मेरे पास 30 महीने पहले। नाम सुरेंद्र वंश, हिंदुस्तान में उस व्यक्ति का नाम है। क्योंकि मेरी रीच थी कि मैं यहाँ रह के अच्छा पैसा बनाऊं, तो एक प्लान मेरे लिए ईश्वर ने डिजाइन किया कि हिंदुस्तान में रह के अपने ही भाई बंधुओं के बीच
अमेरिका जितने पैसे बनाए जा सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए खुली दावत है, ऑफर है, आइए हमारे साथ आइए। मेरे दादाजी की जब मौत हुई तो मैं 6 साल का था। उनके संस्कार में मैं शामिल। मुझे अभी तक ध्यान है और मैं इमेजिन कर सकता हूं ये जो सरजमीन है, ये जो मट्टी है, इसमें हमारे पुरखों की हड्डियां गली हैं। हिंदुस्तान इस समय बदल रहा है, सारे मौके यहां मिल जाएंगे आपको। मेरे पास बड़े बड़े प्रलोभन रहे, हाँ मैं बाहर जा सकता हूं कुछ सीखने के लिए जहां ना हो, क्योंकि मैं बाउंड्रीज में बिलीव नहीं है। लेकिन इस धरती को पैसे के लिए छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं। जिस तरह का काम लोग वहां जाके करते हैं, उतनी मेहनत से और उस एटीट्यूड से अगर हम लोग यहां काम करें, रिवर्स हो सकता है, उल्टा हो सकता है। हम लोगों के दिल बड़े बड़े हैं। किसी भी धर्म के अंदर जितने लोग धर्म के नाम पे खाना खा रहे हैं, जितने लोग धर्म के नाम पे खाना खा रहे हैं, अलग अलग उनका पहरावा है। धर्म के नाम के ऊपर खाना खाने वाले लोग जिनको ये समाज पालता है, आप और हम पालते हैं, वो कोई काम नहीं करते, प्रोड्यूस कुछ नहीं करते। उनकी हिंदुस्तान में जितनी संख्या है, अगर एक व्यक्ति 25 रुपए में कॉस्ट करता है, उनकी संख्या को 25 से अगर गुना कर दे, इतना बड़ा अमाउंट बनता है कि एक आध पड़ोसी मुल्क आप हर साल खरीदें। धर्म इस देश का प्रोडक्ट है। दुनिया में कहीं भी आज धर्म है तो यहां से गया है, लेकिन आज इस देश को धर्म की जरूरत नहीं है, योगियों की जरूरत नहीं है, कर्म योगियों की जरूरत है जो काम करें और करके दिखाएं।